अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सुहेल, आपके साथ फिर एक दफ़ा एक नई वीडियो के साथ। आज मैं काफ़ी एक्साइटेड हूं। एक तो मैं आपको इस वीडियो में लेके जाने वाला हूं साथ एक छोटी सी राइड पे जो है टुवर्ड्स सैंडहर्स्ट, काफ़ी वेल नोन एरिया है, तो उसके बारे में आपको फ़र्दर डिटेल वीडियो में बताता हूं। और दूसरी चीज़ जो एक बहुत मेरे लिए काफ़ी एक्साइटिंग है वो है मेरी एक लॉन्ग ट्रिप जो स्कॉटलैंड की तरफ मैं जा रहा हूं यहाँ सरी से, और ऑलमोस्ट मेरी 2000 माइल्स जो है ना वो ट्रिप होगी। इसकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। कमिंग मंथ्स यानी समर 2021 में मैं ये ट्रिप प्लान कर रहा हूँ। अभी हम चलते हैं छोटी सी राइड पे और आपको सारी डिटेल बताता हूँ मैं, देखते रहिए। अभी आगे चल के एक इंटरेस्टिंग लोकेशन आएगी जी, आपको मैं बताता हूँ। वो नाम है उसका रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट। अभी नेक्स्ट जो रोड आएगी मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर राइट हैंड साइड पे आएगी हमारे। शायद आपको पता हो मेरे से ज़्यादा कि वहाँ पे हमारे मुल्क से जो आर्मी के सर्टन ऑफिसर्स होते हैं जिनको अपने रैंक को आगे मेरा ख्याल है जाने के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आना पड़ता है, तो वो लोकेशन आएगी आपको मैं बताता हूँ आगे चल के, राइट हैंड साइड पे आएगी। ये राइट हैंड साइड पे मेरा ख्याल है इसका गेट आ गया अभी। ये वाला बिल्कुल रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट। इस रोड पे मैं कम से कम 15 साल बाद आया हूँ और हर रोज़ आया करता था इधर। ये लेफ़्ट हैंड साइड पे मेरा ऑफिस हुआ करता था।
पे मैं तकरीबन 5-6 साल आता रहा। ये वाला ऑफिस है जी, ये वॉचमोर पार्क। अभी मैं आपको बताता हूँ जी कि मेरा जो टूर है स्कॉटलैंड का, उसके बारे में मैंने प्लान किया हुआ है जी कि समर 2021 में मैं नॉर्थ कोस्ट 500 उसको सारा कवर करूँगा। नॉर्थ कोस्ट 500 बेसिकली ये स्कॉटलैंड के नॉर्थ में है और ये एक काफ़ी मशहूर किस्म का सर्किट या रूट कह लें। ये इन्वर्नेस से शुरू होता है और एक क्लासिक अगर डायरेक्शन को अगर हम फॉलो करें तो इन्वर्नेस से आप वेस्ट वाली साइड पे आ जाएं और इसको फिर कोस्ट की तरफ से फॉलो करते करते कोस्ट के साथ साथ तो आप नीचे तो कोस्ट से आप फॉलो करते करते आप नीचे बैक टू इन्वर्नेस आते हैं तो तकरीबन आपका 500 माइल्स कवर हो जाता है। लेकिन मेरी क्योंकि रिहाइश या लोकेशन क्योंकि साउथ में है, ऑलमोस्ट बॉटम ऑफ द कंट्री है वॉकिंग में, तो वॉकिंग से वहाँ तक जाते जाते मेरे तकरीबन 580-90 माइल्स अगर मैं मोटरवे पे ही जाऊँ तो वो हो जाते हैं उतने। लेकिन मेरा प्लान ये है जी कि मेरा एक और मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ में जाऊंगा। मेरा दोस्त जो है वो वॉरिंगटन में रहता है, मैनचेस्टर के करीब। सो अभी नॉर्थ कोस्ट का जो एक्चुअल रूट है वो यूरोप का एक वन ऑफ द बेस्ट रूट है जो कि मोटरसाइकिल वालों के लिए, कार्स वगैरह के लिए और जो कैरावैन्स वगैरह पे जाते हैं उनके लिए, सब के लिए एक यकसा एक मकबूलियत रखता है। तो अभी मेरा प्रोग्राम या प्लान ये है कि मैं यहाँ से वॉकिंग से जाऊँगा वॉरिंगटन और वॉरिंगटन से फिर हम जाएंगे जी तकरीबन ग्लासगो के आगे पीछे हमारी एक नाइट स्टे होगी। और उस रास्ते में क्योंकि काफ़ी सारे अच्छे सीनिक रूट्स वगैरह आते हैं जिसमें लेक डिस्ट्रिक्ट है, तो कोशिश होगी कि हम उसको भी साथ एक्सप्लोर करते ही जाएं। फिर जब ग्लासगो पहुंचेंगे तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा जी इन्वर्नेस। इन्वर्नेस जो है वहाँ ग्लासगो से जब आप इन्वर्नेस जाएं तो डायरेक्ट अगर रूट पकड़े तो मेरा ख़्याल है तकरीबन कोई 170-80 माइल्स का बनता है। लेकिन उस रास्ते में क्योंकि काफ़ी सारी और अच्छी जगह आती हैं, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे हमारे पास है जी कि लॉक लॉमंड है और थोड़ा सा और नॉर्थ पे जाएं तो साथ आता है फोर्ट विलियम। तो हम कोशिश करेंगे कि हम रूट को ऐसा रखें कि हम लॉक लॉमंड और फोर्ट विलियम को भी एक्सप्लोर करते जाएं। फिर जब हम नॉर्थ कोस्ट पे पहुंच ही जाएंगे तो वहाँ से जो रूट है वो काफ़ी रिकग्नाइज्ड है, उस पे तो हम इतना ज़्यादा डिटूर नहीं करने वाले। हमारी कोशिश होगी कि हम उधर हम रूट से ज़्यादा आगे पीछे ना हटें। इन्वर्नेस से फिर हमारी जो एक डेस्टिनेशन होगा ऑन द वेस्ट कोस्ट होगा वो है जी एप्पल क्रॉस। एप्पल क्रॉस हम जाएंगे तो पहले दिन का ये हमारा डेस्टिनेशन होगा। फिर एप्पल क्रॉस से निकलेंगे तो दूसरे दिन हम जाएंगे जी उलापुल। और ये अगेन कोस्ट के सारा ऑब्वियसली जर्नी तो ये कोस्ट के साथ साथ ही है, इसको कवर करेंगे और काफ़ी ये सीनिक किस्म का ये भी व्यू है। और उसके बाद फॉलोइंग डे हमने जाना है जी बैटी हिल फ्रॉम उलापुल। और ये भी अगेन अच्छा एक जर्नी होगा। फिर फॉलोइंग डे फिर हम जा रहे हैं विक फ्रॉम बैटी हिल और उसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो इन्वर्नेस होगा।
फिर हमारा टूर जो क्लासिक 500 का वहाँ पे तो वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमारी वापस आने के लिए, क्योंकि हम जाते हुए हम ग्लासगो साइड पे गए थे, तो आते हुए हमारी कोशिश होगी कि हम एडिनबरा साइड पे जाएं और एक नाइट हम एडिनबरा स्टे करें। और रास्ते में फिर हम देखते हैं जी कौन सा रूट बनता है उसका, एग्जैक्टली हमने अभी तक डिफ़ाइन नहीं किया। फिर उसके बाद हम वापसी पे फर्दर डाउन द कंट्री जब आएंगे तो हमारी कोशिश होगी कि हम एक नाइट हम स्कार्बरा रहें और एडिनबरा से चलेंगे और स्कार्बरा आएंगे। और रास्ते में अगेन कुछ काफ़ी अच्छी जो है ना रूट्स उसमें आते हैं, तो ये सीधा रूट मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा। और ये जो स्कार्बरा वाली अकोमोडेशन होगी ये हमारी शायद कहीं आई थिंक डनबी एरिया का नाम है, वहाँ पे हम रहेंगे। ये नॉर्थ यॉर्क मोर्स में आता है एरिया, जो कि इंतहाई खूबसूरत है। नेक्स्ट डे जब हम उधर से निकलेंगे तो हमारे पास दो एरिए फर्दर एक्सप्लोर करने के लिए होंगे। या तो एक तो है यॉर्क मोर, सॉरी नॉर्थ यॉर्क मोर है, और फिर या फिर यॉर्कशायर डेल्स है। तो ये एरिया जो हैं हम दो कवर करते हुए स्कार्बरा से निकलेंगे और वापस वारिंगटन आ जाएंगे। वहाँ पे फिर मेरे लिए एक एक्स्ट्रा एक और जर्नी ऑफ कोर्स होगा। मेरे दोस्त का तो ओबियसली ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे जर्नी, मेरा फिर वापस वारिंगटन से वोकिंग तक आते हुए जो भी होगा फिर होगा। लेकिन इसके अंदर भी मैं देखूँगा कि शायद मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लोर कर लूँ इस जर्नी में। इस जर्नी में मैनचेस्टर और शेफील्ड के दरमियान जो पीक डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, मैं कोशिश करूँगा कि उसको, अगर मुझे टाइम हुआ, हिम्मत हुई उस वक्त तक आने के लिए, तो इसको भी मैं कवर करके आ जाऊँ। ये सारा का सारा डिस्टेंस जो है मेरा, अगर इसको मैं देखूं तो मेरा ख़्याल है कि ऑलमोस्ट 2000 माइल्स का जो ये एक ट्रिप बनता है मेरा। सो काफ़ी एक्साइटिंग जो है ना ये टूर होगा मेरा। इतना लंबा टूर मैंने पहले कभी नहीं किया, तो देखते हैं ये कि इसकी कैसे ये चलता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, हो सके तो शेयर भी करें। आपके साथ अब अगले व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।